मॉर्निंग, राम राम खमागणी। मैं संदीप सिंह शेखावत आप सभी का स्वागत करता हूँ बच्चों विस्डम नर्सिंग ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, है ना। जैसा कि आपको थंबनेल में पीछे नज़र आ रहा है कि आज की जो ये हमारी वीडियो रहने वाली है, इम्पोर्टेंट सेशन वीडियो है ये वाली, है ना। जिसके अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा इम्पोर्टेंट जानकारी, कुछ इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड टॉपिक्स से रिगार्डिंग जिनसे क्वेश्चन भी बनते हैं और वो आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। उन टॉपिक्स से संबंधित आप लोगों के लिए हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। जैसा कि अदर टीचर जो हैं वो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। ऐसे ही आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या होती है ना। इम्यूनिटी क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है, तो ये सारी चीज़ें आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। क्या इंपॉर्टेंट होता है हमारी इस डेली लाइफ के अंदर या हमारे एग्ज़ाम के अंदर इम्यूनिटी के बारे में, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे आज के इस सेशन में। एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है बच्चों विस्डम नर्सिंग ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिएगा बात कर लेते हैं सर। सबसे फर्स्ट जो चीज़ है हमारे लिए जानने वाली वो है इम्यूनिटी। कि इम्यूनिटी जो वर्ड है, इस इम्यूनिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, वो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं। चलिएगा बच्चों, सबसे फर्स्ट वर्ड है आप लोगों के सामने इम्यूनिटी। कि इम्यूनिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूं बच्चों इम्यूनिटी का, बिल्कुल सिंपल सा अगर हम मीनिंग देखें तो इम्यूनिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस पावर ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट एनी बैक्टीरिया, वायरस या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या कहलाती है, इम्यूनिटी कहलाती है। तो आप सिंपल भाषा में लिख सकते हैं जो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं रेजिस्टेंस पावर ऑफ आवर बॉडी ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया, वायरस एंड डिजीज। किसी भी प्रकार की बीमारी के अगेंस्ट में, किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट में हमारी बॉडी की जो रेजिस्टेंस पावर है, रेजिस्टेंस पावर का मतलब प्रतिरोधक क्षमता, या हम कह सकते हैं डिजीज रेजिस्टेंस पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता को अपन क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म से जो आपको बचाती है, जो आपकी पावर है, वो क्या कहलाती है, आपकी इम्यूनिटी कहलाती है। फर्स्ट वर्ड। दूसरी बात करते हैं कि सर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो अगर बच्चों मैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की बात करूं तो सर मेनली इम्यूनिटीज ऑफ टू टाइप। क्या टाइप्स ऑफ, अगर इम्यूनिटी की बात करें प्यारे बच्चों, तो इम्यूनिटी जो है बच्चों मेनली दो टाइप्स की होती है। आप बता सकते हैं कि सर मेनली टू टाइप्स होते हैं इम्यूनिटी के। कौन कौन से वो दो टाइप होते हैं, चलिएगा उन पर नज़र डालते हैं बच्चों। फर्स्ट जो टाइप होता है आपका इम्यूनिटी का, मेन टाइप की बात कर रहा हूँ प्यारे साथियों, तो मेन टाइप जो फर्स्ट होता है इसको अपन कहते हैं सर क्या, इन्नेट इम्यूनिटी। मेन टाइप्स की बात कर रहे हैं, फर्स्ट है आपके पास में इन्नेट इम्यूनिटी, और सेकंड जो टाइप है इम्यूनिटी का दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप, वन इज द इन्नेट इम्यूनिटी एंड सेकंड वन इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। इम्यूनिटी कितने प्रकार की होगी, तो याद रखना बच्चों इम्यूनिटी दो प्रकार की होगी सर मुख्यतः या मेनली। पहली इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है देखिएगा। इन्नेट इम्यूनिटी को अगर बच्चों मैं सिंपली दो वर्ड्स में ब्रेक करूं तो इससे भी इसका मीनिंग आप निकाल सकते हैं, है ना। जैसे कि इन और दूसरा है नेट, है ना बच्चों। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं इसको। इन का मतलब है इनसाइड और नेट का मतलब है नियोनेट या न्यूबॉर्न। तो हम कह सकते हैं कि सर जो बाई बर्थ या जन्मजात जो बच्चों के अंदर इम्यूनिटी होती है, बाई बर्थ या जन्मजात जो इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है बच्चों में, उसको अपन क्या कहते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इन्नेट इम्यूनिटी। तो आप लिख सकते हैं इम्यूनिटी बाय बर्थ, जो जन्म से जन्मजात जो इम्यूनिटी बच्चों में प्रेजेंट होती है उसको अपन क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर एक्वायर्ड, सॉरी इन्नेट इम्यूनिटी। क्या नाम दोगे प्यारे बच्चों, इन्नेट इम्यूनिटी, मतलब जो बच्चों के अंदर जन्म से है, बाय बर्थ। इसका बच्चों आप एग्जाम्पल लेकर चल सकते हैं, जैसे कि टीयर्स हो गए, ठीक है, स्लाइवा हो गया, स्किन हो गई बच्चों, म्यूकस हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। बच्चों के पास में या हमारे पास में स्किन जो है वो बाई बर्थ है, और हम सभी को पता है जब भी हम स्किन पढ़ते हैं इंटीग्रेटरी सिस्टम में तो हमें बताया जाता है कि स्किन जो है फर्स्ट लाइन बैरियर का काम करती है, क्योंकि जब तक स्किन
मेंटेन रहेगी तो हमारी बॉडी में किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या इन्फेक्शन की एंट्री नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आपको चोट लगती है, कट लगता है, इंजरी लगती है, तो आपको क्या किया जाता है बच्चों? ड्रेसिंग अप्लाई की जाती है। ड्रेसिंग क्यों कर रहे हैं? ताकि वहां पर किसी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन की एंट्री नहीं हो। क्यों? क्योंकि अब आपकी इंजरी हुई, कट लगा, चोट लगी, तो उसकी वजह से स्किन की इंटीग्रिटी ब्रेक हो चुकी है, फर्स्ट लाइन बैरियर ब्रेक हो चुका है, तो उसको प्रिवेंट रखने के लिए अपन ड्रेसिंग करते हैं। तो स्किन भी क्या है आपकी बाय बर्थ मिली है, तो ये भी एक पार्ट है इम्यूनिटी का। टीयर्स है, जैसे आपकी बॉडी में आंखों के अंदर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, डस्ट या कुछ भी जाता है तो सर हमारे टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनकी सहायता से उसको फ्लश कर दिया जाता है। स्लाइवा है, म्यूकस है, ये सारे क्या हैं? बाय बर्थ हैं। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इसके अलावा बात करें बच्चों, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इनेट इम्यूनिटी जो है, इनेट इम्यूनिटी ये कितने टाइप्स की होती है, तो याद रखना सर 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है आपकी इंडिविजुअल इम्यूनिटी, वैसे इनसे क्वेश्चन बनते नहीं है बच्चों। फर्स्ट होती है आपकी कौन सी? इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इंडिविजुअल इम्यूनिटी का मतलब नाम से पता चल रहा है सर, इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति की, पर्सन की, हर एक पर्सन की, डिफरेंट पर्सन की इम्यूनिटी क्या होती है सर? अलग अलग होती है। जैसे मैं मेरी बात करूं, मेरी इम्यूनिटी अलग है, किसी थर्ड पर्सन की इम्यूनिटी अलग है, दैट इज इंडिविजुअल इम्यूनिटी। मतलब डिफरेंट इंडिविजुअल हैव डिफरेंट इम्यूनिटी। सिंपल साधारण वर्ड में लिख सकते हैं बच्चों आप, डिफरेंट इंडिविजुअल हैव डिफरेंट इम्यूनिटी। प्रत्येक इंडिविजुअल की इम्यूनिटी क्या होती है सर? अलग अलग होती है। देखा होगा कि दो दोस्त सर हॉस्पिटल में गए, एक को बीमारी हो जाती है, दूसरे को इन्फेक्शन नहीं होता है, तो वो क्या है? इंडिविजुअल इम्यूनिटी है, दैट इज इंडिविजुअल इम्यूनिटी। दूसरी मैं बात करूं सर, दूसरी होती है आपके पास में स्पेसिस इम्यूनिटी। स्पेसिस का मतलब क्या है बच्चों? प्रजाति। और प्रजाति का मतलब जैसे कि सर एक एनिमल स्पेसिस हो गई, एक ह्यूमन स्पेसिस हो गया। तो अगर मैं बात करूं सर, एनिमल जो है ना, उनके अंदर जैसे कि एंथ्रेक्स होता है, उनके माउथ में अल्सर वगैरह हो जाता है, एंथ्रेक्स। या अभी जैसे आया था काउपॉक्स, आया था ना अभी, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था? लंपी वायरस। तो वो जानवरों में ही होता है, वो स्पेसिस, यानी कि सिर्फ जानवरों में ही, प्रजातियों में देखने को मिला, वो इंसानों में नहीं होता। तो इंसानों की जो बीमारियां हैं वो जानवरों में नहीं होती। तो ये क्या है? एक स्पेसिस इम्यूनिटी है। ठीक है बच्चों, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? तो ये था आपके पास में इन्नेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट बात करते हैं सर अपन सेकंड टाइप, जो कि अपने लिए मेन है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं बच्चों, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा है आपके पास में? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करूं तो सर नाम से पता चल रहा है, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड, एक्वायर करना मतलब प्राप्त करना। और ये कब प्राप्त करेंगे सर आप? आफ्टर द बर्थ। बर्थ के बाद में जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ती रहेगी, आपको जो इम्यूनिटी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बॉडी बना रही है, प्राप्त हो रही है, ये क्या कहलाती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब ये जो इम्यूनिटी होती है सर ड्यूरिंग लाइफ प्रोसेस में, कह सकता हूं जो ड्यूरिंग लाइफ, जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ती चली जाएगी, आपको सर क्या रहती, क्या प्रेजेंट प्रोड्यूस या क्या इम्यूनिटी आपकी बनती रहेगी, क्या कहलाती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या कहलाती है प्यारे साथियों? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट बात करें कि सर एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने टाइप्स की होती है, तो आप सभी कहेंगे कि सर एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी 2 प्रकार की होती है। कितने टाइप्स की बच्चों? 2 प्रकार की एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। कौन कौन सी? तो आप कहेंगे सर फर्स्ट होती है हमारे पास में एक्टिव। फर्स्ट होती है प्यारे साथियों एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरी होती है प्यारे बच्चों पेसिव इम्यूनिटी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है सर ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है एक्टिव और दूसरी होती है पेसिव। सबसे पहली बात मैंने कहा कि जो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जो कि आपको ड्यूरिंग लाइफ, पूरी लाइफ में आपको जो जो इम्यूनिटी मिलेगी, जो आपको रेजिस्टेंस पावर मिलेगा, दैट इज एक्वायर्ड। एक्वायर्ड 2 प्रकार की हो सकती है, एक एक्टिव और दूसरी पेसिव। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव एंड द अदर इज पेसिव? याद रखना, एक्टिव का मतलब जैसे हम कहते हैं कि भैया ये बहुत एक्टिव, एक्टिव का मतलब काम कर रहा है, अच्छा खासा वर्क कर रहा है, दैट इज एक्टिव। ठीक है, तो यहां पर भी एक्टिव का मतलब है कि आपकी बॉडी काम कर रही है, और बॉडी का काम क्या होगा? इम्यूनिटी में बॉडी का काम क्या होगा? एंटीबॉडी बनाना। तो अगर 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 आपकी बॉडी क्या बना रही है? इम्यूनिटी बना रही है, तो मतलब एंटीबॉडी बना रही है, मतलब इम्यूनिटी कैसी है आपकी? एक्टिव है। अगर आपकी बॉडी एक्टिवली क्या कर रही है सर? एंटीबॉडी बना रही है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, बैक्टीरिया, वायरस के खिलाफ, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी एक्टिव इम्यूनिटी। क्या कहलाएगी बच्चों? एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसमें आप लिख सकते हैं
बॉडी मेक एंटीबॉडी। एक्टिव का मतलब है कि बॉडी क्या बना रही है। सिंपल साधारण शब्दों में बात करें कि अगर बॉडी एंटीबॉडी बना रही है मतलब एंटी इम्यूनिटी कैसी है आपकी, एक्टिव है। दूसरी है पेसिव। पेसिव का मतलब है कि भाई साहब बॉडी नहीं बना रही है, बॉडी डू नॉट मेक एंटीबॉडी। बॉडी डू नॉट मेक एंटीबॉडी की बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना रही है, क्या कहलाएगा, पेसिव। और अगर बॉडी एंटीबॉडी बनाती है तो क्या कहलाएगा, एक्टिव। दोनों चीजें आई ना समझ में। अगर बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी तो एक्टिव है, मतलब काम कर रही है बॉडी, तो एक्टिव। बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना रही मतलब बॉडी काम नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही तो पेसिव। चलिएगा बच्चों, फिर क्या किया, ये जो आपके एक्टिव और पेसिव हैं इनको भी अगेन डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहली आती है सर एक्टिव, और एक्टिव इम्यूनिटी जैसे ही बच्चों आपके सामने वर्ड आए समझ जाना एक्टिव का मतलब सर काम कर रही है। और काम क्या कर रही है, तो आप कहेंगे सर एंटीबॉडी, ए बी शॉर्ट में लिखा है, एंटीबॉडी बनाएगी। कौन, आपकी बॉडी, तो कहलाएगा एक्टिव। एक्टिव इम्यूनिटी सर अगेन इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज नेचुरल, ध्यान से सुनना बच्चों, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसका पूरा नाम क्या है सर, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाम समझ गए ना, देखो नाम में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, नाम आप समझ चुके हैं। एक्वायर्ड है मतलब सर प्राप्त करी है, और प्राप्त करी है तो आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई है इसलिए एक्टिव है। लेकिन नेचुरल है, नेचुरल मतलब नेचुरली किसी प्रकार का आपने बॉडी के साथ में मैनिपुलेशन नहीं किया है, बॉडी में कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, छेड़खानी नहीं करी है। अगर बॉडी एंटीबॉडी बना रही है तो क्या कहलाएगी, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बिना किसी चीजों के नेचुरली अगर आप बना रही है। इसका जैसे कि मैं एग्जांपल ले सकता हूं बच्चों, एक्सपोजर टू लिखिएगा, एक्सपोजर टू इन्फेक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर कहानी, जैसे कि वही बच्चों एग्जांपल कि आप हॉस्पिटल में गए किसी से मिलने, वहां पे आपको इन्फेक्शन के साथ में एक्सपोजर हो गया, सामना हो गया, तो आपकी बॉडी में किसकी एंट्री हुई सर, इन्फेक्शन की। और ये इन्फेक्शन की एंट्री आपने नहीं करवाई, ना किसी दूसरे ने कराई, ये नेचुरली आपको मिल गया। या अगर मैं जैसे बात कर लूँ बच्चे, जैसे कि चिकन पॉक्स है, ठीक है, किसी को चिकन पॉक्स हो गया, तो चिकन पॉक्स जो हुआ वो नेचुरली हुआ, है ना, नेचुरली हुआ, उसको इन्फेक्शन की एंट्री नेचुरली हुई, आपने किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन की एंट्री नहीं कराई तो नेचुरली हुई। जैसे ही इन्फेक्शन की एंट्री होगी बॉडी क्या बनाएगी सर, एंटीबॉडी, इसलिए लिखा एक्टिव। और ये कैसी इम्यूनिटी है, जो आपको आफ्टर बर्थ मिली है, इसलिए अपन ने लिखा नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एग्जांपल एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शन, जैसे इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर करेगा बॉडी क्या बनाएगी सर, इसके खिलाफ एंटीबॉडी। ये इम्यूनिटी कहलाती है आपकी नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब आपने किसी प्रकार का कोई भी मैनिपुलेशन नहीं किया, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, है ना, तो क्या कहलाएगा आपका नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसी में बच्चों एक्टिव के अंदर दूसरा जो टाइप आता है वो आता है आर्टिफिशियल। वो टाइप आता है प्यारे बच्चों क्या, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट जो टाइप है उसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर इस टाइप का नाम है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यहां पर बच्चों कुछ भी नहीं है, एक वर्ड चेंज हुआ है आर्टिफिशियल, और जहां आर्टिफिशियल वर्ड आ गया मतलब आपने कुछ ना कुछ किया है। तो यहां पर अगर बात करें तो जो इस इम्यूनिटी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वैक्सीनेशन। क्या है प्यारे साथियों, वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन का मतलब तो सभी जानते हैं ना बच्चों कि वैक्सीन लगाना, और वैक्सीन लगाने का मतलब क्या है कि आप बॉडी के अंदर किसकी एंट्री करवा रहे हैं, आप बॉडी के अंदर किसकी एंट्री करवा रहे हैं प्यारे साथियों, एंटीजन की, एंट्री ऑफ एंटीजन। आपने क्या करा सर, वैक्सीन लगाया। फॉर एग्जाम्पल अभी बात करें बच्चों लेटेस्ट कोविड-19 कोरोना की वैक्सीन लगाई, तो कोरोना की वैक्सीन में क्या प्रेजेंट था आपका, कोरोना वायरस, ठीक है। आपने क्या किया, बॉडी के अंदर कोरोना वायरस को इंजेक्ट किया, और जैसे ही आपने इंजेक्ट किया तो सर हमारी बॉडी एक्टिवली क्या पार्टिसिपेट करके क्या बनाया, एंटीबॉडी, किसके खिलाफ, कोरोना के खिलाफ। तो ये जो एग्जांपल है वैक्सीनेशन का, ये क्या है, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब आपने क्या किया, एंटीजन एंटर करवाया, लेकिन बॉडी ने बनाई इसलिए एक्टिव है, और आपने एंटर करवाया मतलब आपका रोल है, और आपका जहां रोल आ जाएगा दैट इज आर्टिफिशियल, वो क्या कहलाएगा बच्चों, आर्टिफिशियल। याद रखना, अगर किसी भी वैक्सीन के द्वारा, किसी भी इम्यूनाइजेशन के द्वारा अगर
इम्यूनिटी बनाई जा रही है, तो वो किसका एग्जाम्पल है? आर्टिफिशियल एक्टिव। देखो बॉडी बना रही है इसलिए एक्टिव है, लेकिन आपने इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेट करके बॉडी में एंटीजन एंटीजन एंटर करवाया, इसलिए इसका नाम क्या है? आर्टिफिशियल। और यहां पर आपने किसी प्रकार का इन्फेक्शन एंटर नहीं कराया था, दैट इज नेचुरल। आगे एक्टिव इम्यूनिटी चलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, ये था एक्टिव। दूसरा जो टाइप होता है सर उसको अपन कहते हैं पेसिव। दूसरा जो टाइप होता है उसका नाम होता है सर क्या? पेसिव इम्यूनिटी। दूसरा जो टाइप होता है पेसिव इम्यूनिटी। और पेसिव इम्यूनिटी का मैंने अभी यहां पर लिखा, बॉडी डू नॉट मेक एंटीबॉडी। बॉडी क्या नहीं बनाएगी? एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, क्या कहलाएगा? पेसिव। तो चलिएगा इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। पेसिव भी सर दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी नेचुरल पेसिव। पहली होती है जो नेचुरल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नाम से पता चल रहा है कि सर पेसिव आ गया, मतलब बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना पा रही है। और यहाँ पर रेडीमेड एंटीबॉडी मिल रही है, लेकिन नेचुरल तरीके से मिल रही है। नेचुरल का मतलब हमारा कोई योगदान नहीं है, हम किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन या एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब आप किसी भी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन या इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं। नेचुरली आप बॉडी के अंदर रेडीमेड एंटीबॉडी आ रही है, क्या कहलाएगा? नेचुरल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं प्यारे बच्चों, तो इसका एग्जांपल हो गया एक तो आपका क्या? आईजीजी, है ना? इम्यूनोग्लोबुलिन जो जी है वो आपको नेचुरली रेडीमेड बनी बनाई मिलती है बच्चे को, और वो किसके थ्रू मिलती है? थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू मिल रही है, और रेडीमेड मिल रही है, बनी बनाई मिल रही है, बॉडी नहीं बना रही है, बाहर से मिल रही है, लेकिन नेचुरल तरीके से आ रही है प्लेसेंटा के थ्रू। क्या कहलाएगा? नेचुरल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसी में बच्चों और एग्जाम्पल है आपका आईजीए। क्या है? आईजीए, जो कि आपको बच्चे को मिलती है, प्राप्त होती है कहाँ से? ब्रेस्ट मिल्क से, है ना? तो ये भी क्या है? नेचुरल है, लेकिन है सर रेडीमेड। क्वेश्चन में आपको देखना है, मेंशन किया हुआ होगा कि नेचुरल रेडीमेड एंटीबॉडी है या कैसी है, वो आपको ध्यान में रखना है ना? तो याद रखना है आईजीजी और आईजीए, अगर ये रेडीमेड एंटीबॉडी अगर बच्चे को प्राप्त हो रही है तो वो इम्यूनिटी कौन सी है? नेचुरल पेसिव है। पेसिव आ गई मतलब बॉडी नहीं बना पा रही है, इसलिए बाहर से आ रही है, लेकिन नेचुरल तरीके से आ रही है, इसलिए इसका नाम है नेचुरल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दूसरा टाइप्स की बात करें, नेचुरल हो गया। नेचुरल के बाद में सर पेसिव में दूसरा जो टाइप होता है दैट इज आर्टिफिशियल। ये कौन सा टाइप होता है प्यारे बच्चों? आर्टिफिशियल पेसिव, आर्टिफिशियल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नाम से पता चल रहा है सर आर्टिफिशियल है, मतलब आपने कुछ ना कुछ किया है, आप बाहर से इंजेक्शन की सहायता से लगाने वाले हैं। बिल्कुल बच्चों, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी और एंटीबायोटिक्स। आप क्या कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, इंजेक्शन की सहायता से आप बॉडी में एंटीबॉडी लगा रहे हैं या एंटीबॉडी एडमिनिस्ट्रेट करा रहे हैं। क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या कहलाएगा बच्चों? आर्टिफिशियल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये टाइप्स थे आपके इम्यूनिटी के। क्या क्या टाइप्स थे एक बार फटाक से देख लेते हैं। देखो मैंने कहा इम्यूनिटी एक रेजिस्टेंस पावर होती है हमारे शरीर की अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस या किसी भी बीमारी के खिलाफ। दो प्रकार की होती है मेनली, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट मतलब जो बाय बर्थ मिलेगी, है ना? इसके अलावा बात करें बच्चों, नेक्स्ट होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि सर ड्यूरिंग लाइफ प्रोसेस। ये भी दो प्रकार की होती है, एक्टिव और पेसिव। एक्टिव का मतलब बॉडी काम कर रही है, बॉडी काम कर रही है मतलब बॉडी एंटीबॉडी बना रही है। पेसिव का मतलब बॉडी नहीं बना रही है। एक्टिव इम्यूनिटी भी दो प्रकार की, नेचुरल और पेसिव। नेचुरल का मतलब नेचुरली बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन रही है, जैसे कि किसी इन्फेक्शन आया, इन्फेक्शन नेचुरली आया और बॉडी ने क्या बना ली सर? एंटीबॉडी। दैट इज नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दूसरा है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब वैक्सीनेशन, जिसमें आपने आर्टिफिशियली योगदान किया है बट एंटीबॉडी बॉडी बनाएगी। याद रखना, यहां पर आपने एंटीजन की एंट्री जरूर आपने कराई है, लेकिन एक्टिव है, एक्टिव मतलब बॉडी खुद बना रही है, तो वैक्सीनेशन इसका एग्जांपल हो जाएगा। पेसिव में सर बॉडी नहीं बना पाती है, बॉडी नहीं बना पाती है, तो यहाँ पर दो प्रकार है। नेचुरली भी आपको रेडीमेड मिल सकती है, जैसे कि मदर के मिल्क से या प्लेसेंटा के थ्रू,
और दूसरा है कि आप बाहर से एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी और एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा बच्चों एक क्वेश्चन आजकल और आ जाता है, दैट इज हर्ड इम्यूनिटी, है ना। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, कौन सा? हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? तो देखिएगा, हर्ड का मतलब सर एक झुंड, या हम कह सकते हैं ग्रुप, या हम कह सकते हैं बच्चों लोगों का जो ग्रुप है, समूह है, जैसे कि हम कह सकते हैं कम्युनिटी। किसी कम्युनिटी के अंदर आपने क्या कर दिया, मैक्सिमम पीपल को कम्युनिकेबल डिजीज से प्रिवेंट कर लिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक सोसाइटी थी, एक कम्युनिटी थी, है ना बच्चों। इसको ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आ जाते हैं इससे भी। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? एक कम्युनिटी थी, कम्युनिटी का मतलब है सर लोगों का ग्रुप, ग्रुप ऑफ पीपल। इन ग्रुप ऑफ पीपल को आपने क्या कर दिया, एक टीका लगा दिया, एक वैक्सीन लगा दी, ठीक है, एक वैक्सीन लगा दी, या इनको किसी प्रकार का आपने हेल्थ एजुकेशन दिया, और वैक्सीन लगाकर आपने क्या कर दिया, मैक्सिमम जो पीपल थे, ज्यादातर जो लोग थे यहाँ के, उनको क्या कर दिया, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज, बीमारी से बचा लिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें कि सर ये कोई कम्युनिटी थी, इस कम्युनिटी को आपने क्या कर लिया, एक बीमारी से बचा लिया, जैसे कि कोरोना से बचा लिया। और बचाया कैसे? कोरोना से आपने इनमें क्या लगा दिया, टीका लगा दिया। ये कम्युनिकेबल बीमारी थी। हर्ड इम्यूनिटी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। हर्ड इम्यूनिटी जो है ये कौन सी बीमारियों में डेवलप होती है? कम्युनिकेबल बीमारियों में। वो बीमारियां जो कि आपकी 1% टू अनदर पर्सन फैल सकती हैं, तो उसको आपने क्या कर दिया, यहाँ पर रजिस्टर कर दिया, यहाँ पर आपने इम्यूनिटी डेवलप कर दी कम्युनिकेबल बीमारियों के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट बच्चों? कम्युनिकेबल बीमारियों के अगेंस्ट आपने मैक्सिमम पीपल को वैक्सीनेट कर कर इन लोगों को क्या कर दिया सर, प्रिवेंट कर दिया। कम्युनिकेबल बीमारियों के अगेंस्ट में क्या कहलाएगा? हर्ड इम्यूनिटी। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हर्ड इम्यूनिटी जो है, कौन सी बीमारियां हैं जिनसे आप हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर सकते हैं? कौन सी वो बीमारियां हैं जिनसे आप हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर सकते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखना, दो एग्जाम्पल तो बिल्कुल याद रखना, टिटनस और रेबीज। टिटनस और रेबीज जो हैं सर, इनसे आप, इनके खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, टिटनस और रेबीज से आप हर्ड हर्ड इम्यूनिटी से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उम्मीद करूंगा बच्चों सभी को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। टॉपिक का नाम था हमारा इम्यूनिटी, है ना। और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर आते रहेंगे, है ना। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चलेगा बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।